नमस्ते। श्री अरविंद, श्री माँ की दिव्य लीला, इसमें अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं जिसको हम एक परम रहस्य कह सकते हैं, द मिस्ट्री। और वो रहस्य है 5 दिसंबर 1950 का। शब्द यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं जब मैं सुनता हूँ इस तरह के शब्द श्री अरविंद के साथ डेथ, डिपार्चर। ये वास्तव में हमारे अज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि शब्दों का चयन इससे नहीं होता कि बाहर से क्या हुआ है। शब्दों का चयन होता है कि उसके अंदर में कौन सी इंटेंशन थी, कौन सी विल थी जो कार्य कर रही थी, और किस व्यक्ति के साथ ये हुआ। ये बहुत आवश्यक है। श्री अरविंद का पूरा जीवन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में दिव्य रहा, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि कल शेयर किया इस बात का कि उनकी केवल हम जीवन शैली को देखें, श्रीमा श्री अरविंद के, हम और कुछ ना पढ़ें, केवल उनकी जीवन शैली, उनका धैर्य, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, ये हर चीज़ जब हम देखते हैं, उनके सारे दिन की केवल दैनंदिनी देख लें, दिनचर्या, तो एक चीज़ स्पष्ट होती है कि ना ये केवल कोई साधारण है, ना वो तो हैं ही नहीं, किंतु इवन शब्द जैसे संत, ऋषि, महात्मा ये पीछे रह जाते हैं। कुछ अद्भुत अलौकिक दिव्यता प्रकट होती है उनके सभी कर्मों में, लेखनी में तो है ही, जीवन में। 1926 में 24 नवंबर को यह स्पष्ट हो गया था कि श्री अरविंद मृत्युंजय हैं, उन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है। तो मृत्यु शब्द इज आउट ऑफ अवर शब्दकोश, यानी मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कहें कि श्री अरविंद का जो कोई भी मृत्यु से रिलेटेड कोई भी शब्द हम नहीं प्रयोग कर सकते। एक हम साधारण सा उदाहरण ले लें कि जब एक योद्धा युद्ध भूमि में जाता है और वो सो कॉल्ड मृत्यु को प्राप्त करता है, तो हम ये नहीं कहते कि मृत्यु, हम कहते हैं कि ये बलिदान। क्यों बलिदान? क्योंकि उसने सचेतन रूप से सोच समझकर ये निर्णय लिया। ये एक हेल्पलेस अवस्था नहीं है कि कोई रुग्ण हो गया, उसके पास कोई उपाय नहीं था, उपचार नहीं था, तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो उसको मृत्यु कहा जाता है। लेकिन जब कोई सचेतन रूप से कोई निर्णय लेता है तो वो मृत्यु नहीं होती है, वो एक प्रकार का त्याग है, या और भी कई शब्द हम उपयोग कर सकते हैं, बलिदान है, किंतु वो मृत्यु नहीं है। श्री अरविंद के इस भाग को, लीला के इस भाग को भी हमें उसी प्रकार से देखना है। श्री कृष्ण, क्योंकि ये एक साधारण ऋषि मुनि की लीला नहीं हो रही है, ये अवतार की लीला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी साधारण ढंग से नहीं होता है। मैं प्रकृति के ऊपर कोर्सिंग माई गॉड हेड आई हैव कम डाउन इन टू दिस सॉलिड अर्थ, श्री अरविंद गॉड्स लेबर में लिखते हैं। वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, वो हम लोगों की तरह अनकॉन्शियस प्रोसेस नहीं है कि देह के अंदर प्रवेश कर जाता है देही और कुछ समय के बाद उसको ज्ञान होता है, या कहीं पर उसके अंदर कोई रे ऑफ लाइट टच करती है और वो अवेकन होता है। ये उस तरह की प्रोसेस नहीं है। डिवाइन का प्रकृति को धारण करके वो उतरते हैं और वो एक प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन होता है। सारे चैलेंजेस जो हैं जीवन के, प्रकृति के, उनके जीवन में रहते हैं, 10 गुना अधिक रहते हैं, किंतु फिर भी वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, डिवाइन का बर्थ। और कर्म, वे भी सारे कॉन्शियस प्रोसेस हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बंधे हुए हैं, विवश हैं, ऐसा हुआ था इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। जैसे कई बहुत स्ट्रिक्टली जो कार्मिक थ्योरी को मानते हैं, वो इस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ भी, श्री राम के साथ भी पुराने कर्मों के हिसाब किताब को जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्शियस प्रोसेस है। ये श्री अरविंद के साथ हम कह सकते हैं कि ना केवल जन्म और कर्म दिव्य हैं, बल्कि उनका इस शरीर से विड्रॉल, ये एक शब्द है जो निकटतम आता है, या इस शरीर के साथ जो उन्होंने त्याग किया, सैक्रिफाइस। क्योंकि श्री अरविंद के जीवन में 2 शब्द हम लगातार देखते हैं, वो है त्याग और तपस्या। स्वतंत्रता संग्राम के समय में उनको त्यागराजन के नाम से लोग बुलाते थे। त्याग और तपस्या उनके साथ जुड़ी है। मनुष्यों के प्रति उनके व्यवहार को हम एक शब्द में कह सकते हैं, करुणा। और उसके पीछे जो स्टेट है, चेतना की अवस्था जिसमें वो कार्य करते हैं, वो है एकत्व और शांति। ये श्री अरविंद के साथ। वैसे ही जब श्री माँ के जीवन को हम देखें तो उसमें सेवा और समर्पण, ये 2 शब्द बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। और जैसे श्री अरविंद का मनुष्य के प्रति करुणा है, वैसे ही श्री माँ का मनुष्य के प्रति, जीवन के प्रति, सृष्टि के प्रति प्रेम, दिव्य प्रेम।
और पीछे में वही एकत्व जो श्री अरविंद जिसकी बात करते हैं, और एकत्व के साथ शक्ति। सो श्री अरविंद के जीवन में हम देखते हैं कि पाशर में एकत्व और शांति, और यहाँ पर एकत्व और शक्ति। तो ये एक बिल्कुल सचेतन प्रक्रिया थी जिससे इसका पूरा सेंस बदल जाता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें। पहला कि क्या कोई इंडिकेशन था जो श्री अरविंद ने दिया था सचेतन प्रोसेस में, कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन होगा। तो कई इंडिकेशन थे। एज अर्ली एज 1926 जब किसी ने उनसे पूछा कि यदि निश्चेतन अगर रूपांतरित नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, क्या आप शरीर से विड्रॉ कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ये संभव है। तो उसके बाद आप क्या फिर आएंगे? कहा हाँ, क्योंकि कार्य पूरा करना है। तो कहाँ आप जन्म लेंगे? तो भारतवर्ष में। तो उन्होंने कहा कलकत्ता, बंगाल, भारतवर्ष, वहाँ पे क्यों सीमित हो तुम? ये तो जैसी डिवाइन की इच्छा होगी उस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर उन्होंने दो बातों का संकेत दिया स्पष्ट रूप से कि ये कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे एक जन्म हो या अनेक जन्म हो, वो आएंगे अनेक बार और अपने आप को या पर्सनालिटी को बना के रखेंगे ताकि ये कार्य पूरा हो सके। तो कार्य अधूरा रह जाने की बात कई लोग जो कहने लगे श्री अरविंद या बाद में श्री माँ के 17 नवंबर के बाद, जिसकी बात हम लोग बहुत बाद में करेंगे, ये एक मूर्खतापूर्ण चीज़ है। एक अच्छा मनुष्य भी, सुधीर मनुष्य भी कभी भी अपने किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है। तो ये तो साक्षात श्री अरविंद परम आश्वासन लेकर आए, अनेकों लोग उनसे जुड़े हैं इसके लिए, वे कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकते। कोई भी अगर कोई चीज़ उनके जीवन में होती है तो ये इस कार्य को और तीव्रता से पूर्ण होने की दिशा में ले जाने के लिए हुई है। इसीलिए माँ कहती हैं कि उन्होंने अपने इंडिविजुअल शरीर का रियलाइजेशन उसको छोड़कर कलेक्टिव रियलाइजेशन को में तीव्रता लाने के लिए, तेजी लाने के लिए उन्होंने ये किया। ये इनका पहला इंडिकेशन था उस समय। बाद में 1938 के बाद हम देखते हैं कि एक घटना होती है जो वैसे श्री अरविंद उसको अपने ह्यूमर के साथ बहुत साइड में ले जाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत गूढ़ अर्थ था। उन्होंने इसको निश्चित रूप से देख लिया था, और वो अर्थ था जब श्री अरविंद के नेल्स काटे जाते थे तो चंपक लाल जी उनको जमा करते थे। तो एक छोटी सी घटना बताते हैं निरोधा की। एक दिन कभी ऐसा होता था कि कोई नाखून नीचे गिर गया तो वो सब ढूंढने के लिए लग जाते थे और श्री अरविंद उनको मना नहीं करते थे। श्री अरविंद स्माइल करके एक बार पूछते हैं, गॉट इट, मिल गया तुम्हें? यानी वे जानते थे कि कालांतर में ये नेल्स, ये नख, ये केश, ये कालांतर में रिलिक्स के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। एक तीसरा और बड़ा, ये इनडायरेक्ट इंडिकेशंस थे पर फिर भी काफ़ी स्पष्ट हैं। वो स्थान जहाँ पे श्री अरविंद, श्री माँ, अभी हम कह सकते हैं महासमाधि शब्द यूज़ करते हैं हम लोग, जैसा मैंने कहा शब्द का चयन करना असंभव हो जाता है। तो ये स्थान जो था, जब पहले ये घर लिया गया था, पहले रेंटेड था फिर खरीदा गया, तो वहाँ पर एक छोटा सा वहाँ भी एक घर था जो उसको डिमोलिश कर दिया गया। फिर वहाँ पर श्री माँ ने एक ऊंचा सा चबूतरा बना के वहाँ फ्लावर पॉट्स अरेंज किए थे, और 1930 में उन्होंने इस वृक्ष को आरोपित किया था। द्युमन भाई और दो लोगों ने मिलकर किया था, जिसका नाम है सर्विस ट्री। सर्विस ट्री कॉपर पॉट ट्री है, पौंडीचेरी में प्रायः हम लोग देखते हैं पार्क वगैरह में, लेकिन कहीं पर भी ये ऐसा नहीं फैलता है जैसा यहाँ पर फैला है। कुछ वर्षों के बाद जब सर्विस ट्री ने अंदर से ही, उसकी आत्मा ने आकर श्री माँ से प्रार्थना की कि मेरी अब जाने की इच्छा है। सर्विस ट्री की अपनी एक आयु होती है, या कुछ उसके अंदर कोई समस्या आ गई थी, कुछ रोग था, या जड़ों के ऊपर जड़ें गहरी नहीं जा रही थी। तो श्री माँ ने सर्विस ट्री को समझाया कि नहीं, तुमको वहीं रहना है, और वो वहीं पर रहने लगा। फिर कुछ समय के बाद उसकी जड़ें नहीं जा रही थी, तो माँ ने पुराने बिल्डिंग की पूरी नींव को एकदम एक एक ब्रिक तक हटाई, ताकि सर्विस ट्री को जो आवश्यकता है जड़ों को अंदर तक जाने की, वो हो सके। तो निश्चित रूप से सर्विस ट्री का एक रोल है, और उस चबूतरे का एक रोल है जहाँ बड़े सुंदर पुष्प सजाए हुए थे, पॉट्स थे, और वो यहाँ का सेंटर था आश्रम के अंदर। वो एक सेंट्रल पार्ट है पूरी बिल्डिंग का। तो ये एक बड़ा ही इनडायरेक्ट इंडिकेशन था कि यदि एक ऐसा अवसर आएगा तो ये स्थान है जिसका उन्होंने चयन किया था। सर्विस ट्री की अपनी बहुत सारी कहानी है। हम कह सकते हैं कि सच में वो सेवा के ही लिए आया हुआ वृक्ष है।
फिर एक तीसरा इंडिकेशन हम देखते हैं 1947 में, बड़े क्रिप्टिकली जब श्री अरविंद बात करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मैसेज देते हैं, तो उसमें वो जो शब्दावली का उपयोग करते हैं मुझे वो बहुत ही अद्भुत लगी। श्री अरविंद कहते हैं, आई हैड दी सेटिस्फैक्शन टू सी, मेरे 5 स्वप्न थे, जो मैंने स्वप्न देखे थे, आई हैड दी सेटिस्फैक्शन टू सी, या तो वो फुलफिल हो रहे थे या फुलफिलमेंट की दिशा में जा रहे हैं। अब श्री अरविंद की ये वे ऑफ वर्किंग है, यदि हम स्वतंत्रता संग्राम में देखें या 1926 में देखें, कि जब वो एक बार निश्चित हो जाते हैं कि जिन लाइंस पे एक काम हो जाएगा, तो वो फिर बैकग्राउंड में चले जाते हैं और आगे का काम करने लगते हैं। ये उनकी शैली है। स्वतंत्रता संग्राम में जब वो निश्चित हो गए थे कि जो लाइंस मैंने, जो कर्म की धाराएं मैंने प्रारंभ की हैं, इस पर चल के कालांतर में अब इंडिपेंडेंस निश्चित है। क्योंकि वास्तव में ये, अगर हम थोड़ा भी कर्म सिद्धांत को इस तरह से देखें कि जिस ऊर्जा का सृजन होता है वो ऊर्जा बाद में कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती है, और जब साक्षात डिवाइन जिस ऊर्जा का सृजन करते हैं, यही चीज़ वो 47 में करते हैं, 47 नहीं, क्रिप्स प्रपोजल के समय करते हैं, जब वो मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि मैंने निष्काम कर्म के लिए किया था, फिर भी मैंने अपनी ओर से इस ऊर्जा को, इस कर्म को उस दिशा में डाल दिया है कि यूनियन होना है, यानी अखंड भारत आना है। तो ये ऊर्जा का जो उन्होंने संचालन कर दिया था 1910 के पूर्व, भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, तो वो निश्चित थे कि अब भारतवर्ष स्वतंत्र होगा, और केंद्र में उन्होंने माँ भारती को स्थापित कर दिया था वंदे मातरम के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि 1926 में वो जगन माता को हम सबके हृदय में बैठा देते हैं, और फिर वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं एक और कार्य के लिए। वो कार्य क्या है वो हम थोड़े समय के बाद देखेंगे। फिर उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1927 में जब श्री अरविंद, ये 47 में जब ये कहते हैं कि मैंने इन स्वप्नों को देखा कि वो उस दिशा में जा रहे हैं। केवल एक स्वप्न है जो फॉर्मिडेबल है, क्योंकि उसमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से ये संभव होगा। और वो जो 5वां उनका स्वप्न है कि इस पृथ्वी पर मनुष्यता को छलांग लगा करके एक नई जाति का प्रकटन, एक रेस ऑफ सुपर ह्यूमन बींग्स। तो अब उनका पूरा ध्यान इस पर फोकस होता है कि ये कार्य को समाप्त होना चाहिए, और इसी से ये मिस्ट्री जुड़ी हुई है। फिर अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, 1949 में वो श्री माँ से स्पष्ट रूप से कहते हैं, इसका निश्चित रूप से एक था कि उनमें से एक को शायद जाना पड़े, और वो इसलिए एक ही चेतना इस बार 2 शरीर में आई थी, क्योंकि वो ये कार्य करने के लिए वो निश्चित रूप से सरल पड़ेगा। तो एक को शायद पीछे जाकर के कार्य करने की जरूरत पड़े, और दूसरे को फोरफ्रंट में रह के। अब इसमें हम डिफरेंस ये देखते हैं कि जब शरीर में बद्ध होकर के कार्य किया जाता है तो उसकी सीमाएं होती हैं, क्योंकि हम जानबूझकर एक जेल के अंदर आकर के अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब शरीर के बाहर वो चेतना चली जाती है, वो व्यक्ति चला जाता है, श्री अरविंद का स्वयं का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, जो डिवाइनली ह्यूमन पर्सनालिटी है, जब शरीर में बद्ध नहीं रहती है, तो वो कार्य बहुत अधिक, वो पीछे जाके जो फोर्सेस का प्ले है उसमें वो कहीं अधिक फोर्स के साथ, कहीं अधिक पावर के साथ वो कार्य कर सकते हैं। तो एक को पीछे जाना था ताकि वो सृष्टि की उन लार्जर लाइंस को ठीक दिशा दे सकें, और श्री अरविंद ने यही कार्य लिया था अपने ऊपर। वो पीछे जाकर के लार्जर लाइंस ऑफ फुलफिलमेंट, इस योग की उन मुख्य धाराओं को जो सृष्टि के अंदर, जगत के अंदर पुरातन काल से, पिछले युग से चल रही थी, उनको अब नए युग की ओर उनको मोड़ना था। ये उनका कार्य था। और वही माँ को शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, प्राण के ऊपर, चैत्य के ऊपर, आध्यात्मिक स्तरों में मनुष्य के ऊपर कार्य करना था। ये दोनों ने ये कार्य उनका आपस में ये एक प्रकार का, डिवीजन इज ए रॉन्ग वर्ड, लेकिन एक यूनिटी ऑफ एक्शन था, जिसमें एक ने एक क्षेत्र चुना था, दूसरे ने दूसरा क्षेत्र। तो 1949 में उन्होंने ये इंडिकेशन दिया था। उस समय माँ ने कुछ नहीं कहा, देखेंगे जब ये बात आएगी, पर यह स्पष्ट था कि अब कहीं ना कहीं उनके अंदर विड्रॉल का एक सेंस आ रहा है। उसी समय हम देखते हैं कि श्री अरविंद ने इस दशक में 3 मैगजीन्स आती हैं। 1944 में आती है एडवेंट, जिसके एडिटर होते हैं नलिनी दा। फिर आती है 1949 में
मदर इंडिया, जिसके एडिटर होते हैं अमल किरण, जो पहले एक पॉलिटिकल और कल्चरल मंथली था, बाद में इट वाज केप्ट ओनली कल्चरल मंथली, क्योंकि श्री अरविंद के बाद पॉलिटिकल चीज़ों में सीमा नहीं चाहती थी कि कोई लिखे। जब अमलदा लिखते थे, श्री अरविंद उसको रेटिफाई करते थे। जब किसी ने कोई शंका या शक जताया इसके बारे में कि आपके ही ये व्यू हैं कोरियन वार के ऊपर इत्यादि, तो श्री अरविंद ने कहा उसको मालूम नहीं है कि ये मेरी पत्रिका है। तो मदर इंडिया उसी समय प्रारंभ होती है, और साथ में जर्नल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हम लोग अभी बुलेटिन के नाम से जानते हैं, वो भी प्रारंभ होती है। और बुलेटिन के पहले कुछ लेख श्री अरविंद लिखते हैं, 8 लेख, और उसमें एक लेख है माइंड ऑफ लाइट, जिसमें वो कहते हैं कि रूपांतरण की समस्याएं क्या हो रही हैं, फिजिकल बॉडी के रूपांतरण की, और उसमें जो एक नेसेसरी चीज़ है वो है माइंड ऑफ लाइट का आना। माइंड ऑफ लाइट, यदि फिजिकल माइंड जो मनुष्य का है, जो शरीर से जुड़ा है, सब कुछ शरीर के हिसाब से समझता है, देखता है, उसकी जगह वो एक माइंड ऑफ इग्नोरेंस है, उसकी जगह अगर माइंड ऑफ लाइट स्थापित हो जाए इस जड़ तत्व में, तो आगे का कार्य हो जाएगा। माइंड ऑफ लाइट उनके अंदर ऑलरेडी हो चुका था, सुप्रामेंटल चेंज मन और प्राण तक हो चुका था, जिसको माँ कहती हैं, और श्री अरविंद के भी कई पत्र हैं। फिजिकल मैटर के अंदर उनका माइंड ऑफ लाइट ऑलरेडी हो चुका था, जो सीमा बताती हैं कि जब श्री अरविंद ने शरीर से विड्रॉ किया तो पूरी तरह उन्होंने माइंड ऑफ लाइट उनके अंदर डाल दिया, और वो मटेरियल माइंड है जो ट्रांसफॉर्म्ड है, और उसका फ्रिक्शन, माँ कहती हैं, इट वाज फेल्ट लाइक ए कंक्रीट फ्रिक्शन इन द वेरी बॉडी। पर ये एक इंडिकेशन था उनके लिखने में कि ये सारे स्टेप्स हैं, मानो उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मुख्य मुख्य चीज़ें ऑलरेडी प्रकट कर दी थी उस बुलेटिन में। फिर एक और चीज़ श्री अरविंद करते हैं जो थोड़ा अचंभा करने वाली है। 1950 में 24 अप्रैल को वो फोटोग्राफ्स के लिए राजी हो जाते हैं। मशहूर फोटोग्राफर हेनरी कार्टर बेसन आया था और भारत भ्रमण में, और यहाँ भी आया। श्री अरविंद ने 1920 के बाद कभी फोटोग्राफ नहीं दिया, ना कभी वाणी रिकॉर्ड होने दी। लोगों ने पूछा भी था 1947 में कि आपका जो मैसेज है आपकी वाणी में अगर रिकॉर्ड हो, उन्होंने मना कर दिया था। लोग उनके लिए क्राउन बना के भेंट करना चाहते थे, पैसे इकट्ठा कर रहे थे। श्री अरविंद कहते हैं लेट द किंगडम कम, द क्राउन कैन वेट। तो इस प्रकार से उनका त्याग तो खैर अवर्णनीय है। तो श्री अरविंद ने लेकिन 24 अप्रैल 1950 को दोनों के दर्शन के फोटोग्राफ्स, उनके अलग भी हैं और दर्शन डे के फोटोग्राफ भी हैं। अगर वो ये ना देते, ये कृपा थी, तो हम लोग कभी भी श्री अरविंद का उस एज का जो फोटोग्राफ है, भौतिक एज का, वो हमारे पास कभी भी नहीं आ पाता। तो ये भी एक इंडिकेशन था कि जो उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी। उसके बाद से धीरे धीरे धीरे, खासकर नवंबर में, अक्टूबर में लगभग 2 महीने पहले, दिसंबर के 2 महीने पहले, श्री अरविंद ऐसा लग रहा था जो कभी हेस्ट में नहीं रहते थे किसी भी कार्य में, मानो वो किसी हरी में हैं, कुछ शीघ्रता में है। और निरुद्धा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, खासकर जब उन्होंने कहा कि लेट अस टेक अप सावित्री, मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि आखिर श्री अरविंद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ, मानो वो किसी हरी में है। पर खैर उन्होंने उसको अनदेखा करके सावित्री चलती रही। और 24 नवंबर दर्शन के 2 हफ्ते पूर्व, जब लगभग प्राय समाप्त हो गया था, सारे रिवीजन समाप्त हो गए थे, तो श्री अरविंद ने पूछा कि क्या समाप्त हो गई है, तो कुछ बचा है? उन्होंने कहा केवल बुक ऑफ डेथ और एपिलॉग बचा है, बाकी सब समाप्त हो गया है। तो श्री अरविंद ने कहा दैट वी कैन सी लेटर, और उनके चेहरे पर एक बड़ी सेटिस्फैक्शन की स्माइल थी कि चलो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था वो समाप्त हो गया है। ये एक अगेन श्री अरविंद के जो डिवाइनली ह्यूमन पर्सनैलिटी है, उसमें थोड़ी सी ये भिन्न सी चीज़ थी जो निरुद्धा नोट करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी जिसको कहते हैं बाहरी अवस्था थोड़ी बहुत बिगड़ना प्रारंभ होती है, और 30 नवंबर को डॉक्टर सन्याल को टेलीग्राम देकर माँ बुलाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि जब डॉक्टर सन्याल कुछ करना चाहते हैं, इंटरवीन करना चाहते हैं, तो सीमा कहती है नहीं, तुम बस यहाँ पर रहो। सत्यव्रत सेन जब वो चाहते हैं कुछ इंटरवीन करना, तो माँ कहती हैं नो, यू शुड रिमेंबर, तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज़ डिवाइन, तो जो होगा उनकी इच्छा से होगा।
तो सन्याल जी को एक बार लगता भी है कि आखिर क्या बात है, वो जाना चाहते हैं, देखते हैं कि नहीं उनका जो डिवाइन पेशेंट है वो तो ठीक हो रहा है। वो कहते हैं मामूली सी चीज़ है, 30 नवंबर को एक हल्का सा इन्फेक्शन है और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि क्या मैं 3 दिसंबर का टिकट बुक करा लूँ 2 दिसंबर के प्रोग्राम के बाद। तो सीमा सीरियस हो जाती, कहती नो यू स्टे हियर, और इंडिकेशन देती हैं। तो वो रुक जाते हैं, उनको लगा पता नहीं क्या बात है, लेकिन उन्होंने ट्रीट नहीं किया श्री अरविंद को इसके आगे। तो उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि मुझे रोका क्यों गया है, और बाद में इसका रहस्य उनके सामने प्रकट होता है। 24 नवंबर को दर्शन के समय थोड़ा सा एक लोगों ने ऐसा महसूस किया कि थोड़ा हरिड सब कुछ चल रहा था, एक हल्का सा इंडिकेशन। लेकिन उसके बाद फिर 1 दिसंबर का कार्यक्रम हुआ, 2 दिसंबर का कार्यक्रम हुआ, 3 दिसंबर को ऐसा लगा कि श्री अरविंद फिर से अपने विड्रॉल स्टेट में, जैसे योगी शरीर से चेतना को बाहर करते हैं, उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। और सीमा ने कहा कि उनको अपने इस अब शरीर से अधिक वो दूसरे काम में व्यस्त हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन विड्रॉइंग। तो उसका एक कारण ये भी है कि श्री अरविंद के बारे में सीमा बताती कि जब भी मैं उनके कमरे में जाती थी तो मैं देखती थी कि वो सुपर माइंड को पुल डाउन कर रहे हैं। ये 47, 48, 49, 50 की बात है कि जब भी मैं जाती थी तो कॉन्स्टेंटली सुपर माइंड को पुल डाउन कर रहे थे। तो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि 3 दिसंबर के बाद कि मानो उनका वो इंटरेस्ट लूज हो रहा है। तो डिसाइपल्स बड़े आश्चर्य में कि ये क्या लीला हो रही है। पर 4 दिसंबर को वो उठ बैठते हैं, वॉक भी करते हैं, हल्का सा नाश्ता करते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर तक। तो सबको लगा कि अरे अब तो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएगा। फिर चंपकलाल जी, निरोधा, उन्होंने इनसे पूछा श्री अरविंद से कि आप अपनी फोर्स को तो यूज़ कर रहे होंगे इस रोग को ठीक करने के लिए। तो श्री अरविंद कहते हैं कि नहीं, एक छोटा सा उत्तर कि नो। अब ये उनको झटका देने वाली बात थी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं? तो श्री अरविंद कहते हैं कांट एक्सप्लेन, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं सकता क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। उसके बाद फिर बाकी इवेंट्स हम जानते हैं कि धीरे धीरे श्री अरविंद विड्रॉ करना प्रारंभ करते हैं, और ये बिल्कुल कॉन्शियस प्रोसेस थी। इवन देह जो उन्होंने देह से विड्रॉ किया है 1:26 सुबह प्रातः वेला 5 दिसंबर को, उसके आधे घंटे पहले उन्होंने निरोधा को बुलाया थोड़ा जल के लिए। तो निरोधा ने उनको जल दिया, और कहते हैं कि इतना बड़ा एक देखा जाए तो भगवान अपनी लीला को जब समेट रहे हैं, संवरण कर रहे हैं, तो उस समय उन्होंने निरोधा को पुकारा जल देने के लिए। तो बहुत ही अद्भुत कृपा है। और साथ ही उन्होंने चंपकलाल जी को बहुत बार एम्ब्रेस किया, और वो भी मानो एक प्रकार से श्री अरविंद इस प्रकार के इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। लेकिन लोगों ने ये देखा, जब डॉक्टर सन्याल भी आते हैं, तो जब उनसे कहा गया कि डॉक्टर सन्याल आए हैं कलकत्ते से, तो उन्होंने स्माइल देके उनका स्वागत किया और बहुत उनके सिर को सहलाया। और ये स्पष्ट था कि उन्होंने निर्णय ले लिया है, लेकिन ये सब लोग आए हैं और इनके ऊपर बस एक कृपा बरसानी है। और तब वो बताते हैं कि सीमा आई और बहुत देर तक खड़ी होकर के देखती रहीं श्री अरविंद को, और उस समय ऐसा उनका चेहरा लग रहा था मानो बहुत ही ग्रेव और तीक्ष्ण दृष्टि से देख रही हैं। फिर 1 बजे सीमा जाती हैं और कहती हैं टेल मी, कॉल मी व्हेन द टाइम कम्स। अब ये देखिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सीमा जाती हैं और फिर 1:26 पर, और वहाँ घड़ियाँ भी उसी समय रुकी हुई हैं श्री अरविंद के कक्ष में। सीमा आती है, बुलाया जाता है, और श्री अरविंद ने शरीर से विड्रॉ कर गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, सीमा इसकी बात बाद में बताती हैं, और वो वैसे भी बड़ा स्पष्ट है कि श्री अरविंद के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। वो एक कार्य करना चाहते थे जो सीमा भी जानती हैं कि वो अति जटिल और अति भयानक है, और सीमा भी वो करना चाहती है। इसलिए वो कहती हैं कि हम दोनों में से एक जाएगा और मैं जाऊंगी, मैं प्रस्तुत हूँ, और श्री अरविंद उनको मना करते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि अगर सीमा को थोड़ा सा भी इंडिकेशन होगा कि मैं अब विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वे निश्चित रूप से अपने शरीर को त्याग कर वे जाने लगेंगी। तो वो श्री माँ तक से
छिपाने की चेष्टा करते हैं इस सचेतन प्रोसेस को। और सीमा बाद में बताती हैं कि मैं जब तक उपस्थित थी उनके लिए ये असंभव था जाना, क्योंकि वो देख रहे थे और वो जानते थे कि यदि जैसे ही मैं ऐसा कुछ करूँगा ये संभव है कि सीमा या तो साथ में आ जाएं या श्री अरविंद वापस शरीर में आ जाएं और सीमा चली जाएं उस कार्य को करने। तो फिर सीमा स्वीकृति देके, क्योंकि समर्पण और सेवा ही उनका जीवन था, वे चली जाती हैं और श्री अरविंद विड्रॉ करते हैं। लेकिन ये अंत नहीं है, ये नया प्रारंभ है। और वहीं हमको क्लू मिलता है, एक क्लू मिलता है कि श्री अरविंद क्या कर रहे थे। उसके बाद अगले दिन डिसाइपल्स की अपनी प्रतिक्रिया होती है। चंपकलाल जी कहते हैं कि माँ कह दो कि डॉक्टर सन्याल जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। डॉक्टर सन्याल ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा हुआ है और ये सब चल रहा है। और सीमा फिर एक दृष्टि देती हैं चंपकलाल जी को और वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बिल्कुल उस पूरे वातावरण में एक शांति का अनुभव। लेकिन सीमा की दृष्टि मानो स्वयं केश बिखेरे हुए स्वयं महाकाली खड़ी है वहाँ पे, इस तरह से कुछ लोगों ने अनुभव किया सीमा को। बाद में वो सारी प्रोसेस हुई फोटोग्राफर्स की इत्यादि की। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब अगले दिन 5 दिसंबर का दिन, फिर 6 दिसंबर आता है, तो शरीर के अंदर कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं कि जैसे कोई शरीर को त्यागता है तो थोड़ा कहीं नीला पड़ता है, या फिर शरीर 2 घंटे के बाद कड़ा होना शुरू होता है, जिसको मेडिकल भाषा में राइगर मॉर्टिस कहते हैं। तो अगले दिन भी किसी प्रकार का कड़ापन नहीं है, कोई किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है मृत्यु के, सिवाय इसके कि हृदय की गति बंद है और श्वास बंद है। तो डॉक्टर सन्याल कहते हैं, पूछते हैं कि माँ कब हम लोग शरीर को महासमाधि देंगे। माँ कहती हैं ये पूरा शरीर श्री अरविंद का अतिमानसिक चेतना, अतिमानसिक प्रकाश के आवरण में है, और जब तक वो उस आवरण में है और उसके अंदर अतिमानसिक शक्ति कार्य कर रही है, तब तक हम शरीर को समाधि नहीं दे सकते, समाधिस्थ नहीं कर दे सकते। तो डॉक्टर सन्याल कहते हैं कि आप किस प्रकाश की बात कर रही हैं, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। तो सीमा मुस्कुराती हैं, उनके सिर पे हाथ रखती हैं और वो देखते हैं कि उनका शरीर एक ब्लूइश गोल्डन लाइट, ब्लू हम जानते हैं कि श्री अरविंद की अपनी ऊर्जा क्षेत्र का रंग है, और गोल्डन सुप्रामेंटल का, उसके जैसे कि वो अनुभव करते हैं जैसे वो एक पूरा आवरण हो जो पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, और शरीर के अंदर एक गोल्डन इफल्जेंट लाइट, यानी ये विचित्र प्रकार का देह त्याग है कि एक योगी भी जब शरीर से अपने आप को खींच लेता है तो शरीर के अनुसार उसकी जो लॉज होती हैं उसके अनुसार उसके जो प्रोसेस हैं डिजेनरेट करता है। ये तो योगियों ने किया है पहले, शरीर को अपनी चेतना को शरीर से खींचने का कार्य। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, ये तो हम सब जानते हैं, और भी पुराने समय के योगियों ने। लेकिन ये एक अद्भुत घटना है जहाँ एक ओर उन्होंने अपनी चेतना को शरीर से खींच लिया है, लेकिन शरीर के ऊपर एक सुपरमेंटल लाइट वो आकर के उसको किसी प्रकार से मृत्यु की ओर प्राप्त नहीं होने दे रही है। तो ये चीज़ कई लोगों ने देखी। अगले दिन आश्रम के द्वार खोल दिए गए थे, जिसको जब भी आना हो, जो जिस भी समय, तो ये प्रक्रिया हजारों लोगों की आते हुए दर्शन करते रहे। कई लोग बार बार गए दर्शन करने। 5 तारीख 6 तारीख उधर फ्रेंच गवर्नमेंट, उनके फ्रेंच डॉक्टर वो बड़े परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो उनके डॉक्टरों ने चेक किया और कंफर्म किया 7 दिसंबर को भी कि कोई लक्षण नहीं है मृत्यु के। तो वो भी बड़े आश्चर्य में कि ये क्या हो रहा है। और फिर उनको लगा कि कहीं कोई फॉर्मेल्डिहाइड ना दी हो, कोई बॉडी को एम्बाम ना किया गया हो, वो भी उन्होंने चेक किया और कहा कि नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस में है, यानी बिना किसी प्रकार के प्रिजर्वेटिंग प्रोसेस के वो पूरा शरीर सुपरामेंटल लाइट से दीप्तिमान था, और उसके अंदर मृत्यु के कोई लक्षण नहीं थे, सिवाय इसके कि श्वास की गति और हृदय की गति ये बंद है और चेतना विड्रॉ कर रही है। ये सीमा देख चुकी थी, बाहरी कोई, जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया, कोई नहीं है। ये सिलसिला चलता रहा। फिर 9 दिसंबर को सुबह में सीमा कहती हैं कि अब सुपरामेंटल प्रकाश क्षीण हो रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है, और अब हम शरीर को समाधिस्थ कर सकते हैं। तो वहाँ पे शरीर में वो प्रकाश क्षीण होने लगा, और फिर उन्होंने समाधिस्थ करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 3 बजे के करीब वो जो ताबूत है जिसके अंदर श्री अरविंद को, उनकी देह को
शेरविंद नहीं, शेरविंद की देह को। इसीलिए माँ ने जो समाधि पे प्रेयर लिखी है, टू दी हु हैज बीन द मटेरियल एनवेलप ऑफ आवर मास्टर, वो केवल देह की बात कर रही हैं। श्री अरविंद तो डेथलेस बीइंग है। और इवन बॉडी, जब किसी ने न्यूज़पेपर में बात की, रिपोर्ट देने की कि लिखना है कि मॉर्टल रिमेन्स ऑफ श्री अरविंद विल बी एंटर्ड इन टू दी समाधि एट सो एंड सो टाइम, श्री माँ ने मॉर्टल रिमेन्स को काटा रेड पेन से और कहा कि देर इज नथिंग इमॉर्टल, नथिंग मॉर्टल अबाउट श्री अरबिंदो, ईच सेल ऑफ हिज बॉडी इज इमॉर्टल। उनके शरीर की एक एक कोशिका इमॉर्टल है, कुछ भी उनके अंदर मॉर्टल नहीं है। वो तो ना केवल अपनी चेतना में मृत्युंजय थे, शरीर के अंदर उन्होंने अमृत तत्व को उतारा था। और वो स्पष्ट था जो घटनाएं हुई उसके बाद। तो वो ताबूत था रोजवुड का, और उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग थी, वेलवेट कुशन था जिसके ऊपर श्री अरविंद की देह को रखा गया। श्री अरविंद की देह को एक गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा, ये सब जो सीमा ने तैयार किया था, उसमें उनके शरीर को आवरण दिया गया। फिर लास्ट जब सब ने दर्शन कर लिया तो मुख के ऊपर भी एक गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड एक विशेष कपड़ा था जो माँ के पास था, उसको उनके मुख के ऊपर रखा गया। फिर बंद करने के बाद बीच में ताबूत के श्री अरविंद का सिंबल और चारों तरफ गोल्डन सिंबल और चारों तरफ गोल्डन पकड़ने के लिए रिंग्स थी। और फिर सारे अलग अलग साधक वहाँ से लेकर के उस जगह लाए जिसको अभी हम समाधि स्थल कहते हैं। अब समाधि स्थल में भी हम लोग जानते हैं कि ये हिस्सा जो समाधि का है, एक जो चौकोर हिस्सा है, उसके बारे में कहा जाता है, सीमा ने कहा है कि यही अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी थी और अगस्त ऋषि वही कार्य कर रहे थे जो श्री अरविंद और सीमा कर रहे थे। तो फिर उसको 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें श्री अरविंद के शरीर को डालकर रखकर, उस ताबूत को रखकर उसके ऊपर चंपकलाल जी ने पहले मिट्टी डाली, फिर नलनीदा, फिर अन्यान सभी ने उसको भर दिया गया। फिर 5 फीट के ऊपर स्लैब दे के बंद किया गया और 5 फीट की जगह रखी गई कि यदि श्री माँ ने भी ये निर्णय लिया किसी भी कारण से अगर शरीर रह जाएगा, क्योंकि वे डिवाइन हैं, उनको वो निर्णय लेंगे कि शरीर छोड़ना है कि नहीं, वो विवश नहीं है किसी प्रकार से, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने वो जगह को खाली छोड़ करके स्लैब से बंद किया गया। बाद में अब जो मार्बलिंग हम जो देखते हैं, मार्बल वगैरह, ये सब बाद में लगाया गया है। और सर्विस ट्री पूरी तरह एक नेचुरल कैनोपी के रूप में आ गया। और सर्विस ट्री की जो के साथ एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक तो कि जब वो आंगन में फैल रहा था तो उसकी शाखाएं बहुत नीचे जा रही थी। तो साधकों को कई बार, ये 1950 के काफ़ी पहले की कहानी है, तो कई बार उनका सिर टकरा जाता था सर्विस ट्री के साथ। तो लोगों ने कहा कि इसकी ब्रांचेस को काट दो, सिंपल सॉल्यूशन। हम लोग तो ऐसे ही कि ये बुखार हो गया तो पैरासीटामोल दे दो, ये समस्या है, इसका ये निदान है, हम लोग तो गहराई में जाते नहीं हैं। तो किसी ने कहा कि कुछ नहीं है, इसको ब्रांचेस को काट दो। तो जब माँ को ये सूचित किया गया, माँ ने कहा कदापि नहीं। तो माँ फिर क्या करें, ये तो लोगों को चोट पहुँचती है। बार बार जब ये कहा गया तो माँ ने कहा कि लोगों को कहो कि झुक करके जाना सीखें, झुकना सीखें, विनम्रता सीखें। आज के दिन में सर्विस ट्री के नीचे उस समाधि पे ना जाने कितने शीश झुकते हैं। तो ये उस समय ही एक प्रकार से कि लोगों को बताओ कि वे शीश को झुकाना सीखें। और फिर भी जब लोग बहुत कंप्लेंट करने लगे तो उन्होंने ये जो पिलर्स हम देखते हैं जो सर्विस ट्री को सपोर्ट करने के लिए प्रांगण में, आश्रम के प्रांगण में वो पिलर्स लगाए ताकि सर्विस ट्री की ब्रांचेस बिल्कुल नीचे तक नहीं आए, ताकि वो वहाँ पर रेस्ट करके और पूरे उसमें फैल जाए। सीमा बिल्कुल सर्विस ट्री को किसी प्रकार से क्षति पहुँचाना, किसी ब्रांच को काटना, एक ब्रांच काटने की बात आई थी तो सर्विस ट्री ने भी सीमा को जा कर के कि ये ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो वो साधारण सर्विस ट्री नहीं है। वो कहते हैं कि वहाँ पे अनेकों जो जन्म लेने वाली हैं चैत्य सत्ताएं, वो जाके विश्राम करती हैं मृत्यु पर्यंत भी, और जन्म लेने के पूर्व उचित अवसर देखती हैं कि हम किसके गर्भ में जाएं। इस प्रकार से वो सर्विस ट्री तो बहुत अद्भुत है। सीमा बताती समाधि स्थल के बारे में कि जब लोग रात को बंद हो जाता है
और सुबह में लोग आते हैं ड्यूटी के लिए, उसके पहले देवता आते हैं और उस वातावरण को स्वच्छ करते हैं। देवता क्या करते हैं, हम लोग तो भौतिक समाधि को बाहर से स्वच्छ करते हैं, लेकिन देवता आके उस पूरे वातावरण को स्वच्छ करते हैं, क्योंकि मनुष्य हम लोग जाके वहाँ पे अपनी कामनाएं, इच्छाएं, ना जाने क्या क्या डाल के जाते हैं, और कभी विद्वेष, कभी एंगर, ये सब जो हम डालते हैं उस सब को स्वच्छ करते हैं। तो वो बहुत अद्भुत जगह है। 20 दिन पूर्व, 5 दिसंबर के 20 दिन पूर्व एक साधक को एक विजन उसने देखा कि श्री अरविंद अपने कमरे से बाहर निकल कर के आए और सर्विस ट्री के पास उन्होंने पाँव पूरे स्ट्रेच करके वो बैठ गए हैं, टेक लगा करके। तो उसने सीमा से पूछा 6 दिसंबर को कि माँ मैंने ये देखा था, ये क्या था? सीमा ने कहा वो एक प्री मॉनिटरी ड्रीम है। बाद में उन्होंने बताया अब श्री अरविंद यहीं रहेंगे, यही उनकी परमानेंट जगह है। और हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेनेडिक्शंस ऑफ द ग्रेस में, ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस में माँ बताती हैं कि कैसे पहले श्री अरविंद के लिए, क्योंकि देह में सीमित हैं, तो चिट्ठी आई तो उनको हाथ से लिखनी है या टाइप करनी है, ये सब समस्याएं हैं। लेकिन अब हजारों लोगों की प्रार्थनाएं एक साथ वे सुनते हैं और उत्तर देते हैं। पहले भी अंदर का कम्युनिकेशन तो वैसा ही था, लेकिन चूंकि बहुत शरीर की जो सीमा होती है, कई लोग चाहते हैं कि नहीं वो फिजिकली एक पत्र आए, लेकिन अब वो डायरेक्टली रिसीव करते हैं। तो इनफैक्ट माँ बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताती हैं कि लोग कहते थे कि श्री अरविंद पत्र नहीं, उत्तर नहीं दे रहे हैं, 2 दिन पहले 3 दिन अगर हो गए तो उत्तर में डिले हो रहा है। फिर कहती हैं ये सच नहीं था, वो इतने व्यस्त होते हुए भी उत्तर देते थे, लेकिन अब समाधि के पास जाके कहना ही काफ़ी है और उत्तर मिल जाता था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कई सारी ऐसी कहानियां हैं। एक तो बुलादा की हम लोग कल बात कर रहे थे, चारों चंद्रदत्त जी की। तो एक बार किसी ने उनसे कहा कि उनके लिए एक्सेस था कभी भी जाके कुछ कहना, उनकी खिड़की पर नॉक करके कि फला फला गुजर गया, आप जरा माँ को बता दो, क्योंकि वो माँ को कभी भी बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन वो सज्जन मिले उनको कोर्टयार्ड में कि आपने बता दिया? कहा हाँ, मैंने समाधि के पास जाके कह दिया था। तो उनको लगा समाधि के पास जाके आपने कह दिया, आप सीमा को जाके क्यों नहीं कहा आपने? वो थोड़े नाराज़ हुए। लेकिन जब सीमा के पास पहुंचे तो सीमा कहती है हाँ हाँ मुझे पता है इसके बारे में, बुला ने मुझे रात को ही बता दिया था। वो समाधि नहीं है, वो एक यज्ञ वेदी है। निरुद्धा बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि वो एक यज्ञ वेदी है जहाँ अनेकों लपटें उठ रही हैं, महायज्ञ हो रहा है। चंपकलाल जी की इतने सुंदर विजन है, अनेकों लोगों के अनुभव है। वो श्री अरविंद की जीवंत देह है, वो उनकी अब हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ वेदी है, एक यज्ञ पीठ है, शक्ति पीठ है, जहां उन्होंने अपने भौतिक शरीर को स्थापित किया है। अब हम कल्पना करें कि रेलिक्स भी जहाँ जहाँ गए अनेकों जगह लोग इतना अद्भुत अनुभव करते हैं। मैं स्वयं 1-2 जगह रेलिक्स ले जाने में सीमा की कृपा से एक अवसर मिला, और वो इतना अद्भुत होता है जहाँ पे श्री अरविंद के रेलिक्स हैं। तो हम कल्पना करें कि उनकी पूरी देह यष्टि यहाँ पर है, वो देह यष्टि जिसके अंदर अतिमानसिक चेतना पहली बार डिसेंड करती है। पूरे मैटर के अंदर श्री अरविंद खींच रहे थे अतिमानसिक चेतना को, और वो उसमें डिसेंड करती है। इसीलिए कई लोग 29 फरवरी 1956 को कहते हैं सुप्रामेंटल डिसेंट। नहीं, सुप्रामेंटल डिसेंट 5 फरवरी 1950 को होता है। पहली बार जड़ चेतना में अतिमानसिक शक्ति जाकर स्थापित हो जाती है, और 29 फरवरी को सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन होता है, उसका प्रकटन होता है। ये इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो 5 दिसंबर के पीछे अब रहस्य क्या है? रहस्य ये है 1946 में, ये सारी चीज़ें इसके इंडिकेशन है कि बड़े कॉन्शियस विड्रॉल था। 1946 में इसकी चर्चा माँ बाद में करती हैं। स्वयं आनंद, ना केवल वो 4 महारूप जगन माता के 4 एस्पेक्ट्स, बल्कि श्री अरविंद बताते हैं कि हर मिस्टीरियस पर्सनालिटी ऑफ लव एंड आनंदा, वे आ गई थी और वे प्रकट होना चाहती थी, मैनिफेस्ट करना चाहती थी, लेकिन कोई मानव देह तैयार नहीं था। और श्री अरविंद बड़े क्रिप्टिकली इसके बारे में कहते हैं, दिलीप कुमार रॉय को एक पत्र उसमें, कि ऐसा है कि इस भौतिक रूपांतरण के लिए एक देह काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक नंबर ऑफ बॉडीज मस्ट बी देयर जिसके अंदर ये कार्य हो सके। लेकिन वो नंबर ऑफ बॉडीज आने तक क्या सुप्रामेंटल डिसेंट को रोका जाए? नहीं, वे ये जानते थे कि वो 1946 में वो क्यों नहीं उतर पाई। जब सीमा से पूछा बच्चों ने
कि क्यों नहीं वो उतर पाई, क्या उनको एक भी दे नहीं मिला? सीमा ने कहा नहीं, क्योंकि वो एक दे ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर किसी प्रकार के प्लेजर का इंडिकेशन ना हो, किसी तरह के प्लेजर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ आनंदा, उसकी गति ना हो। तो फिर बच्चे चुप हो गए। तो माँ फिर कहती है तुमने ये नहीं पूछा कि मेरे शरीर में क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा हाँ माँ, ये तो हम पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरे शरीर में आए कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है कि मनुष्य तैयार है कि नहीं है। यानी ये काफ़ी नहीं था कि श्री माँ श्री अरविंद के अंदर कार्य हो, ये था कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स तैयार हों उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए। भगवान तो गिफ्ट लेके आ गए थे, द्वार पर आ गए थे जड़ तत्व के, लेकिन मनुष्य क्या तैयार है उसके लिए, ये समस्या थी। फिर वो कहती भी कि और मैं तो यहाँ इस काम के लिए नहीं आई हूँ कि मेरे शरीर में मैनिफेस्ट हो और मैं एक्सप्रेस करूँ, मैं तो यहाँ मनुष्य के अंदर कार्य करने के लिए आई हूँ। वही चीज़ जो श्री अरविंद कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अपने व्यक्तिगत रियलाइजेशन को सेक्रीफाइस करके कलेक्टिव रियलाइजेशन को हेसन करते हैं। बाद में माँ भी कहती हैं इट इज़ वन बॉडी, इसमें क्या अंतर पड़ता है कि इस देह में या उस देह में, किंतु ये कार्य होना चाहिए। तो श्री अरविंद क्या कर रहे थे जब 1946 में इसका कारण माँ बताती हैं कि इसका कारण था निश्चेतना। कहती है एज ऑलवेज आई ब्लेम्ड इट ऑन दी इनकॉन्शियंट। तो निश्चेतना के कारण उन्होंने मनुष्य को ब्लेम नहीं किया। हालांकि एक मैसेज है जिसमें कहते हैं लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन, जिसके कारण श्री अरविंद ने शरीर त्यागा, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही निश्चेतना का भी कार्य होता है और अतिचेतन का भी कार्य होता है। लेकिन मनुष्य की समस्या ये है कि हम चुनाव करते हैं निश्चेतना का, ना कि भगवान का, इसलिए ये कार्य आधा अधूरा रह जाता है। तो निश्चेतना के कारण ये कार्य नहीं हो रहा है। श्री अरविंद ने सुपर माइंड को खींचते हुए, जिसको माँ बताती हैं कि वेन एवर आई वेंट इन टू हिज रूम आई सॉ ही इज पुलिंग डाउन द सुपर माइंड, वो बॉडी के अंदर फिक्स करके उसको नीचे तक ले जा रहे थे कि इनकॉन्शियंट के दूसरे पोल पर जाकर मैं इसको फिक्स कर दूं। जैसे कोई व्यक्ति अगर डोर लाता है खींच करके ऊपर से, मान लीजिए ऊपर तो फिक्स है लेकिन नीचे कोई ठोस चीज़ होनी चाहिए जिसके साथ वो उसको बांध सके, अगर वो ठोस नहीं है वो बांधेगा फिर वो खुल करके चली जाएगी रिकॉइल की तरह। यही चीज़ बार बार हो रही थी। 1926 से ही श्री अरविंद फिजिकल और अवचेतन में ये कार्य कर रहे थे। 1938 में सुपर माइंड लगभग आने वाला था और ये हिटलर उस कार्य को स्पॉइल करता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, विभीषिका होती है, उसके बाद सारा विस्पान करते हैं श्री अरविंद नीलकंठ की शिव की तरह। एक और वो सारी इनकॉन्शियंट के अंदर जो विश है कि मैं इस बार अब परमानेंट रेमेडी उसके जड़ों में जाकर के मैं इसको फिक्स करूंगा, तो वो स्वयं प्लंज करते हैं निश्चेतना में। और नेचुरली जब वो सुपर माइंड को खींचते हुए नीचे प्लंज करते हैं तो एक और उनके शरीर पर जो सुपर माइंड गिरता है और जड़ तत्व के अंदर समाहित हो जाता है, लेकिन शरीर उस प्रोसेस में टूटता है, जिसको हम फिजिकल रूप में हम कहते हैं मेटेरियल एनवेलप, और जिसको हम अपनी अज्ञान की भाषा में डेथ कहते हैं। और फिर वो लेकिन वो प्लंज करते हैं, चेतना को पूरी तरह अंदर चले जाते हैं और निश्चेतना का विष पीते हैं। उसकी जड़ों में जा कर के हम अगर सुपर माइंड को विजुअलाइज करें एक कपड़े के रूप में जिसका दूसरा छोर या सीढ़ी के रूप में, तो उसको वहाँ फिक्स करते हैं। उसके बाद वे वापस निकलते हैं और तब शरीर को महासमाधि दी जाती है। यानी वो एक ऐसा दिन है जिस दिन श्री अरविंद ने ये निश्चित कर दिया था इस विड्रॉल के बाद कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन अब होगा ही होगा। और फिर वो बैकग्राउंड में उन्होंने सूक्ष्म जगत की भूमि पर अपना कार्य प्रारंभ किया था। सटल फिजिकल में, सुप्रामेंटल बॉडी में श्री अरविंद स्थापित हो गए थे और इसके बारे में माँ के मैसेजेस हैं जिसको हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। और वहाँ पे रह करके उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। अब हम इस बैकग्राउंड से माँ के कुछ मैसेजेस पढ़ें। इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। इसका एक भाग आज और कल हम लोग इस घटना से संबंधित बड़ी सुंदर एक हम कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है श्री अरविंद की, एक गॉड्स लेबर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। किंतु आज माँ के कुछ मैसेजेस। पहली चीज वो कहती हैं, द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन श्री अरबिंदो हैज टेकन रिगार्डिंग हिज बॉडी। मनुष्य और पृथ्वी ग्रहणशील नहीं थी। ग्रहणशील होती तो सुपर माइंड आकर के फिक्स हो जाता, लेकिन वो ग्रहणशील नहीं थी।
सब लोगों के लिए ये सुपर माइंड एक या तो एक जोक था, या कोई कल्पना थी, कोई मिथोलॉजी थी, कोई इमेजिनेशन था जो किसी ऋषियों ने नहीं किया, किसी अवतार ने नहीं किया, किसी का विश्वास भी पूरी तरह नहीं था सुपर माइंड के ऊपर फिक्स करने की, ग्रहणशीलता की तो बात की है। सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब उतर जाएगा तब हम लोग इसका जो भी प्रसाद है हम लोग रिसीव करेंगे, लेकिन हमारी इसमें क्या भूमिका है ये वो नहीं सोच पा रहे थे। और श्री मां श्री अरविंद पूरा बोझ अपने ऊपर ले रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे, वो जानते थे मनुष्य असक्षम है, लेकिन ग्रहणशीलता की बात वो कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं, ग्रहणशील तो बनो। अभी भी यही चीज़ है कि श्री मां श्री अरविंद तो सब कुछ हम लोगों को लुटा के दे रहे हैं, क्या हम तैयार हैं, हम ग्रहणशील हैं कि नहीं? यही बात पहली चीज़ वो बताते हैं। किंतु एक चीज़ निश्चित है, जो हुआ है भौतिक जगत पर वो किसी भी तरह से श्री अरविंद की वाणी के सत्य को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, उसको प्रभावित नहीं करता है। जो कुछ उन्होंने किया कहा है वो पूर्णतः सत्य है और वैसा ही रहेगा। काल और घटनाक्रम, काल चक्र एवं घटनाक्रम उसको पूरी तरह से प्रमाणित करेंगे। ये उनका मैसेज है 8 दिसंबर 1950 को, कि निश्चित रूप से जो कुछ उन्होंने कहा है वो होगा ही होगा, क्योंकि वो जान गई थी कि अब तो कोई भी अनिश्चितता नहीं है, क्योंकि श्री अरविंद ने उसको इनकॉन्शियंट में फिक्स कर दिया और वहाँ का पूरा विश्व उन्होंने अपने अंदर सोख लिया है। जो काम नीलकंठ शिव भी हम कहते हैं, लेकिन नीलकंठ शिव का शरीर मानव शरीर नहीं है, वो तो उसको कंठ में रोक सकते हैं, लेकिन श्री अरविंद का शरीर ह्यूमन मॉर्टल बॉडी का के तत्वों का बना है, और नेचुरली उस शरीर के ऊपर प्रभाव बहुत अलग है रादर देन कोई सटल बॉडी का। फिर 7 दिसंबर को एक मैसेज देती हैं, हे प्रभु, इस आज भोर की वेला में आपने ये आश्वासन दिया है कि आप हम सबके साथ रहेंगे जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता। ना केवल एक चेतना के रूप में जो मार्गदर्शन करती है और प्रकाश दिखाती है, किंतु एक सक्रिय सचेतन उपस्थिति के रूप में जो कार्यरत है। निस्संदेह, बिना किसी संदेह के आपने ये आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है कि आपका सब कुछ, ऑल ऑफ दाई सेल्फ, हमारे साथ यहाँ पर रहेगा और धरती को छोड़कर नहीं जाएगा, धरती के वातावरण को, जब तक धरती रूपांतरित नहीं हो जाती। वर दो कि हम इस अद्भुत अलौकिक उपस्थिति के लिए तैयार हों और प्रस्तुत हों, उसके योग्य बने, और आज से सब कुछ हमारे अंदर इस एक कार्य के ऊपर पूरी तरह केंद्रित हो जाए। हमारी पूरी निष्ठा कंसंट्रेटेड ऑन द वन विल टू बी मोर एंड मोर परफेक्टली कॉन्सेक्रेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द सबलाइम वर्क। यानी आपके कार्य की फुलफिलमेंट के लिए हमारी सारी संकल्प, हमारी सभी चेष्टाएं अब इस तरफ आ जाए। और यही होमेज है श्री अरविंद के प्रति। जब किसी ने पूछा माँ से कि हम कैसे उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड अर्पित करें, माँ कहती हैं टू बी ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिज टीचिंग। जो कुछ उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में उतारो, ये ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड ये बाहर से दिखाना या बाहर से कुछ करना, लेकिन उन्होंने जो सत्य को बताया है, धरती पर प्रकट किया, उसको निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारना, यही ग्रैटिट्यूड है। और यही हमारे आगे का काम माँ ने बता दिया। आगे का काम हमारा ये नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब हम योगा ऑफ द सेल्स करेंगे। हमारा कार्य बस इतना है कि पूरी तरह हमारा पूरा संकल्प इसी एक बात पर कंसेक्रेटेड हो और कंसंट्रेटेड हो कि आपका कार्य कैसे पूर्ण हो। यहाँ व्यक्ति की कोई बात ही नहीं है। फिर इसी के साथ ये भी मैसेज जाता है जो उन्होंने 14 दिसंबर को दिया कि टू ग्रीव इज एन इंसल्ट टू श्री अरबिंदो हु इज हियर विद अस कॉन्शियस एंड अलाइव। तो वो कौन है जिनको समाधिस्थ किया है? हम लोग कहते हैं कि श्री अरविंद की समाधि है। बड़ी विचित्र भाषा है। माता जी ने वहीं पर लिखा हुआ है, टू दी हु हैस्ट बीन द मटेरियल एनवेलप ऑफ आवर मास्टर। माँ किसको एड्रेस कर रही हैं? ये श्री अरविंद को नहीं एड्रेस कर रही हैं, श्री अरविंद की देह को एड्रेस कर रही हैं। टू दी हु हैस्ट बीन द मटेरियल एनवेलप ऑफ आवर मास्टर, टू दी आवर इन्फिनिट ग्रैटिट्यूड। श्री अरविंद तो हमारे साथ हैं, सचेत हैं, पूरी तरह जीवित हैं, और उनका सूक्ष्म भौतिक जगत में घर है, उस सब का वर्णन माँ बाद में करती हैं। किंतु यहाँ मेटीरियल एनवेलप, उनकी देह यष्टि वहाँ पर है, और वो देह यष्टि वहाँ रखने का एक कारण है, ताकि वो एक पेडेस्टल, एक प्रकार से वो एक भूमि है जहाँ पर वो
अपनी चेतना को टिका करके पूरे विश्व में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि एक भूमि चाहिए जहाँ पर अपने शरीर को, अपने चेतना को वो रख सकें। तो वो शरीर एक वो भूमि है। बिफोर दी, आपके सम्मुख जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कार्य किया, पीड़ा कष्ट को सहा, आशा की, सहन किया, आपके सामने जिन्होंने सब संकल्प किया, प्रयास किया, तैयार किया और प्राप्त किया, हम सब के लिए आपके सामने हम नमन करते हैं और आवाहन करते हैं कि हम कभी भी, एक क्षण के लिए भी कभी ना भूलें वह सब जो हम आपके प्रति ओ करते हैं। अब देखिए, अपने आप में अद्भुत मैसेज है। पहली चीज वो कह रही हैं, श्री अरविंद पूरी तरह हमारे अंदर कॉन्शियस और अलाइव हैं, उनका कार्य और अधिक बढ़ गया है, वहां उनकी देह यष्टि है। टू दी हु हैस्ट बीन द मटेरियल एनवेलप ऑफ आवर मास्टर, टू दी आवर इन्फिनिट ग्रैटिट्यूड, अनंत कृतज्ञता। ये भला तब कही जाती है जब कोई कार्य अधूरा रह जाता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि हाँ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सीमा स्पष्ट करती हैं कि वो अधूरा काम छोड़कर नहीं गए हैं। बिफोर दी हु हैज डन सो मच फॉर अस, who hast worked, struggled, suffered, hoped, endured so much, before thee who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us. He has already achieved everything that needed to be achieved. Yes, there is something else to be done. उनके ही स्वप्नों को अब पूरी तरह एक बाहरी रूप देना है जो सीमा करेंगी, लेकिन जो कार्य करना था, जो मुख्य कार्य शरीर, भौतिक जगत और उसके नीचे निश्चेतन में जाके सुपर माइंड को फिक्स करने का, वो कार्य जिसके थ्रू अब सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन होगा 29 फरवरी को 1956 में, वो श्री अरविंद कर गए थे। बिफोर दी वी बॉ डाउन एंड इम्प्लोर दैट वी मे नेवर फॉरगेट इवन फॉर ए मोमेंट ऑल वी ओ टू दी। फिर 15 दिसंबर को, वी मस्ट नॉट बी बिविल्डर्ड बाय अपीयरेंसेस, हमें बाहर से दृश्य, बाहर के दृश्य को देखकर मतिभ्रम नहीं होना चाहिए। श्री अरविंद हमें छोड़कर नहीं गए हैं, वो यहीं पर हैं, वैसे ही जीवंत, वैसे ही उपस्थित सदैव की तरह। और अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनके कार्य को कितनी सत्यनिष्ठा के साथ, कितने ईगरनेस के साथ, उत्साह के साथ और कितने कंसंट्रेशन, कितने ध्यान के साथ जो आवश्यक है उसको हम रियलाइज करें। फिर वो कहती हैं कि लोगों को पता नहीं है कि श्री अरविंद ने कैसा ये त्याग किया है, कैसा ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस, और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि श्री अरविंद ने ये 1 वर्ष पहले उन्होंने ये कहा था कि यदि इस कार्य के लिए जाना है किसी को तो मैं जाऊंगा, और आपको ये योगा ऑफ सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फुलफिल करना है। क्यों? क्योंकि आपकी देह ज़्यादा तैयार है, अब जो योगा ऑफ द सेल्स होना है। फिर वो ये कहती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हे प्रभु हम पृथ्वी पर एकमात्र आपके रूपांतरण के कार्य को करने के लिए प्रस्तुत हैं। यही हमारी एकमात्र संकल्प होना चाहिए और एकमात्र हमारा प्री ऑक्यूपेशन होना चाहिए। वर दो कि यही हमारा एकमात्र कर्तव्य और कर्म रहे और हमारी सभी गतिविधियां उस दिशा में सहायक बने। फिर वो एक चीज और कहती हैं, जब मैंने 8 दिसंबर को 1950 को श्री अरविंद से पूछा कि क्या आप इस शरीर को फिर से हम रिसेसिटेट करें, क्योंकि सुपरामेंटल फोर्स तो उसके ऊपर है, अभी तक कोई डीजनरेशन नहीं हुआ है, किसी प्रकार से शरीर के ऊपर मृत्यु के लक्षण नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे उत्तर दिया, मैंने ये देह जानबूझकर छोड़ी है, अब मैं इस देह को वापस नहीं लूँगा, लेकिन फिर से पहली सुपरामेंटल बॉडी, अति मानसिक देह जो अति मानसिक रूप से बनेगी, प्रकट होगी, मैं उसमें प्रवेश करके यहाँ पर प्रकट होऊंगा। इसके साथ हम लोग रुकेंगे। When I asked him on December 8, 1950 to resuscitate his body, he clearly answered, I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in the first supramental body built
in the supramental day, in the supramental way. Namaste.